हे गाइस, तो मेरा नाम है वरुण और आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्वर्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। जिसमें कि पहला कि आखिर कैंग को क्यों एंटमैन की हेल्प चाहिए, और दूसरा कि कैंग आखिर में क्यों क्वांटम रेलम में फंसा हुआ है, और लास्ट क्या कैंग थैनोस से ज्यादा पावरफुल है या नहीं। तो इन तीनों ही पॉइंट के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप भी हमारी तरह एक ट्रू मार्वल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके इनके बारे में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं कि कैंग को आखिर में क्यों एंटमैन की ही मदद चाहिए, क्योंकि उसके पास और भी ऑप्शन है और भी कई एवेंजर है जिसकी मदद वो ले सकता है। और कैंग द कॉन्करर खुद भी इतना ज्यादा जीनियस है और उसके पास इतनी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि वो खुद उस चीज को ले सकता है। तो कैंग को क्यों एंटमैन की हेल्प चाहिए उस चीज को लाने में, तो इसका आंसर हमें एंटमैन 3 के नए ट्रेलर में ही मिल गया था कि एंटमैन जब उस चीज को लेने जाता है तो उसके हजारों क्लोन्स बन जाते हैं और वो सारे ही एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे कि वो उस चीज को पाले, जिससे कि कैंग एंटमैन को वो 5 साल लौटा दे, जिसमें कि वो कैसी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और इसी का उल्टा अगर कैंग वहां जाता और उसके क्लोन बनते तो वो आपस में ही लड़ने लगते और वो एक दूसरे को ही मार देते और वहाँ एक वॉर हो जाती। और ये चीज कैंग द कॉन्करर पहले ही जानता होगा और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आखिर में कैंग क्यों क्वांटम रेलम में फंसा हुआ है। तो इसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, लूकी सीजन 1 में हमें पता चला था कि ह्यू रिमेन ने मल्टीवर्सल वॉर को रोका था, जिसमें कि उसने अपने वेरिएंट्स को हरा के सेक्रेट टाइमलाइन को स्टेबलाइज किया था और वो ह्यू रिमेन से बचने के लिए वो क्वांटम रेलम में आ गया हो। और ये भी हो सकता है कि वो उससे बचने के लिए नहीं, बल्कि जब वो वहाँ से अपनी टाइम मशीन से निकला था तो वो क्वांटम रेलम में चला गया था और क्वांटम रेलम में जाने की वजह से उसकी टाइम मशीन खराब हो गई होगी। इस वजह से वो वहाँ से निकल भी नहीं पाया। और जब जैनेट वहाँ आई थी तो कैंग ने जैनेट की हेल्प भी मांगी थी, लेकिन जैनेट को ये पता होगा कि कैंग क्या चाहता है, इस वजह से उसने उसकी मदद नहीं की और वो फिर से निकल आई थी अपने रियल वर्ल्ड में। और जब एक बार फिर से कैसी की गलती की वजह से उसकी पूरी फैमिली क्वांटम रेलम में है तो कैंग उन सब की मदद चाहता है क्वांटम रेलम से निकलने के लिए, और उसके लिए उसको अपनी टाइम मशीन को सही करना होगा। तो बात करते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्या सच में कैंग थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि थैनोस भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसने की मार्वल के तीनों लेजेंड यानी कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर को काफी आसानी से हरा दिया था। और इसके अलावा हल्क, जो कभी भी किसी से लड़ने से नहीं डरता है, वो भी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग फाइट के बाद कभी उससे लड़ा ही नहीं। और बात करें कैंग की कि क्या वो सच में थैनोस से ज्यादा पावरफुल है या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि कैंग के पास टाइम ट्रैवल जैसी अनबीटेबल टेक्नोलॉजी और हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते वो किसी को भी काफी आसानी से हरा सकता है। और मार्वल की एनिमेटेड सीरीज में जब एवेंजर्स कैंग से लड़ने जाते हैं तो वो उसको छू भी नहीं पाते हैं। और एंटमैन 3 के लीक ट्रेलर में हमें ये भी पता चला था कि कैंग को याद भी नहीं है कि वो एवेंजर्स को कितनी बार हरा चुका है। तो इन सभी को ध्यान में रखे तो कैंग पावरफुल तो है, लेकिन अगर कैंग से उसकी टाइम मशीन और टेक्नोलॉजी हटा दी जाए और सेम थैनोस के पास से भी इन्फिनिटी स्टोन को हटा दिया जाए तो कैंग केवल एक जीनियस ह्यूमन और थैनोस एक इटर्नल ही है। तो इन दोनों के बेसिस पे कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है आप हमें कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके उसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।